नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी आपका हिंदी प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करा दिया है, साथ में जीके जीएस और आपके ग्रामीण परिवेश हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है, जहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका 26 नंबर से स्टार्ट है कि इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है, कौन सा मुहावरा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर मुहावरा नहीं है, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी, सोचते रहना। ठीक है, सोचते रहना ये मुहावरा नहीं है। शेष आपके जो तीनों हैं वो आपके मुहावरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया था। तो यहाँ पर महाकाव्य का सर्वप्रथम महाकाव्य की विशेषताओं का सर्वप्रथम जो वर्णन किया था, याद रखिएगा, ये किए थे आपकी 6वीं शताब्दी में आचार्य भामह। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आचार्य भामह हैं। इन्होंने 6वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ काव्यालंकार में महाकाव्य के स्वरूप का विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर 28 का जवाब देना है। याद रखिए, खड़ी बोली को भोलानाथ तिवारी के अनुसार कौरवी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भोलानाथ तिवारी के अनुसार खड़ी बोली का दूसरा नाम आपका कौरवी है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भला तो जग भला कहावत का अर्थ इनमें से कौन सा है। आप भला तो जग भला, चलिए यहाँ पर आप भला तो जग भला, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका 29 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, खुद अच्छे तो सब अच्छा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, खुद मतलब होता है स्वयं। ठीक है, सब मतलब सारा संसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं। आपका दिया है अस्त्र का शस्त्र होता है, शोक का खेद होता है, उपयुक्त का उपर्युक्त, यहाँ पर संदेह का अधिक। तो संदेह और अधिक शब्द युग्म गलत है, बाकी तीनों आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ये आपका यहाँ पर गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मुहावरा कौन सा है। मुहावरा पूछा गया है। चलिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, आंखें चार होना, ठीक है, बराबर प्रेम मुहावरा ने आपका है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा सी, आंखें चार होना। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका मुहावरा है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रह शब्द का प्रत्यय बनता है। ग्रह शब्द का प्रत्यय, तो यहाँ पर आपको समझना है 32 में, ग्रह शब्द से अगर प्रत्यय बनाया जाए तो गहन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, गहन। ठीक है, क्या होता है आपका, तो गहन होता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है। कौन सा मुहावरा सही नहीं है, तो आँख दिखाना, आँख में चुभना, आँख बिछाना, आँख में गुदगुदी करना। तो दे आपका 33 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आँख में गुदगुदी करना ये मुहावरा नहीं है। ठीक है, तो आपने मुहावरा लोकोक्ति पढ़ा है, तो ये लोकोक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा का मूल रूप कौन सा है। भाषा का मूल रूप बताना है यहाँ पर। तो भाषा का मूल रूप आपका जो है वो आपका है, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, आपकी मौखिक भाषा। ठीक है, मूल रूप आपका कौन होता है, मौखिक भाषा। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र का हम तोड़ते हैं तो राजा का आपका पुत्र हो जाएगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अर्थात यहाँ पर आपका जो द्वितीय पद है वो आपके यहाँ पर प्रधान हो जाएगा, और द्वितीय पद आपका प्रधान हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन राइट आपका 35 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ पूछा है यहाँ पर। 36 का जवाब क्या हो जाएगा, तो हथियार डाल देना मुहावरे का मतलब हो जाएगा हार स्वीकार कर लेना। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, हार स्वीकार करना, या कह सकते हैं मान लेना। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है। आपने हमें महान कर दिया, महान कर दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए महान यहाँ पर विपरीत अर्थ लिया जा रहा है, अर्थात क्या कह सकते हैं, आपने हमें महान कर दिया। ये आपका जो वाक्य आएगा, याद रखिएगा, ये विस्मयादि बोधक में आएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक में आएगा। महान शब्द आपका लगा है जो कि एक विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है, मान का यहाँ विपरीत अर्थ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर विस्मयादि हो जाएगा।
और यहाँ पर आपने हमें मान ये इच्छा में नहीं आएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विभाषा कौन सी है? विभाषा कौन सी यहाँ पर? चलिए, विभाषा का अर्थ होता है बोली से, ठीक है। और प्रश्न में दी गई आपकी जो 3 भाषाएं आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, यहाँ पर आपकी हैं, किंतु मैथिली जो आपकी वो भाषा अर्थात कह सकते हैं ये बोली है। ऑप्शन टाइप का सी हो जाएगा, मैथिली आपकी ये भाषा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसे क्या बोलेंगे भाई? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ये जो आपकी है ये आपकी लोकोक्ति है, याद रखिए क्या है आपकी, ये लोकोक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है, लोकोक्ति है, मुहावरा मत बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए, यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना है किस में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। और यहाँ पर प्रत्यय अर्थात जो कि चिड़चिड़ाहट, देखिए ऑप्शन आपका बी, चिड़चिड़ाहट, आहट आपका यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मनोविकार हो नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मना धन विकार हो जाएगा जो कि विसर्ग संधि में, अर्थात यहाँ पर आपका प्रत्यय पूछा है आपका बी हो जाएगा। जो संभव नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताना है, जो संभव ना हो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, असंभव। क्या होता है भाई? असंभव हो जाएगा। 41 ऑप्शन राइट, सॉरी असंभव, असंभव ये वाला सही होगा। देखिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी है ना, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, माफ करिएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 42 का जवाब दीजिए। उपसर्ग नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए नंबर अधिकतर, यहाँ पर अधिक कोई उपसर्ग होगा क्या? फिर कतर का मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर अधिकतर में कोई उपसर्ग नहीं है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं आपका अनर्थ में अन आपका है, प्रतिकार में प्रति है, और अपरिचित में आपका आ है, ठीक है। यहाँ पर ए वाले में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? चलिए, यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपको बताना है, देख लीजिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर ऑप्शन राइट देखिए, पंकज, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, पंकज। पंकज मतलब कि जो पंख से जन्म लेता है, अर्थात कमल हो जाएगा। यहाँ पर पंख मतलब कीचड़ होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कमल हो जाएगा जो कि आपका बहुब्रीहि समास है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है यहाँ पर? चलिए, उपसर्ग आपको बताना है, और उपसर्ग यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रा उपसर्ग आपके यहाँ पर हो जाएगा, प्रा उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, प्रा, यहाँ पर उपसर्ग आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए, वाक्य यहाँ पर बताना है 45 में। तो यहाँ पर देखते हैं, लड़की गाता है, तो भैया ऐसा नहीं, लड़का गाता है, लड़कियाँ गा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी, लड़का गाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत भक्ति में संधि बताइए। भगवत भक्ति में संधि बताना है भाई। भगवत भक्ति में आपका जो संधि है, चलिए इसे तोड़ते हैं। और यहाँ पर आपका भगवत, यहाँ पर द की जगह ता हो जाता है, जो कि व्यंजन संधि में हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आता है, क्या करते हैं में कौन सा सर्वनाम होता है? कौन क्या, ये जो आपके कौन क्या होते हैं भाई, ये आपकी क्या होते हैं भाई? तो यहाँ पर 47 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, ये प्रश्नवाचक में है। कैसे भाई? तो प्रश्नवाचक में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन क्या ये सभी क्या होते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं, प्रश्नवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सुमित सो रहा है, चलिए यहाँ पर सुमित सो रहा है, वाक्य में बताना है क्रिया कैसी है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, जो क्रिया होती है उस पर क्या किसको अगर वर्ड बोला जाए तो आंसर निकल सकता है। जैसे अगर लिखा जाए वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ता है, वह खाता है, कुछ ना कुछ खा रहा होगा। क्या सोता है? कोई आंसर निकला? नहीं निकला ना। जब आंसर नहीं निकलता इसका मतलब उसमें आपकी कर्म नहीं होता है, अर्थात ये आपका हो जाएगा कर्मक क्रिया। तो 48 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, इसका जवाब आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझसे हंसा नहीं जाता में वाक्य बताइए किस प्रकार का है? मुझसे हंसा नहीं जाता, तो यहाँ पर मुझसे हंसा नहीं जाता है आपको बताना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 49 का यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ये भाववाच्य में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ बताना है, टफ हो सकता है आपको। उल्टे बांस बरेली को, इसका जवाब देना है 150 नंबर का। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा असंगत कार्य करना, ठीक है, असंगत कार्य करना। 50 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर
आपके 25 प्रश्न थे। 25 में लगभग आप लोगों के 22 से 23 प्रश्न आपके यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। ठीक है, पसंद आया है सबको तो वीडियो लाइक कर दो। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डेली वीडियो आपको यहाँ पर लाया जाता है 5 बजे। ठीक है, शाम को 5 बजे आपको आता है, तो आप डेली टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।